हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय गौ माता, जय गोपाल। तो आज हम फिर से लेकर आए हैं भुवनेश्वरी पीठ का पूरा वीडियो। और आप मेरे सामने जो यहाँ का बछड़ियों का कलेक्शन है, बछड़ी और बछड़े दोनों का, वो देख सकते हैं। और जो ये बछड़ा आप देख रहे हैं वो है धीरा का। धीरा की बात करें तो धीरा का एक टाइम का 10 से 11 लीटर मिल्क था। और ये अब उनका सुंदर रिजल्ट है। और आपको अगर यहाँ से कोई बछड़ा ब्रीडिंग के लिए चाहिए अपनी गायों की, तो यहाँ से सेल भी होते हैं बछड़े ब्रीडिंग के लिए। तो आप यहाँ से एक अच्छा बछड़ा भी अपनी गायों के लिए ले सकते हैं। और आगे बात करें तो यहाँ की जो गायें हैं वो हम आपको दिखाते हैं। अभी तो शाम का टाइम है और जो मिल्किंग वाली गाय है वो पीछे बांधी गई है। और जो ड्राई और प्रेग्नेंट गाय है और जो हिफर्स है वो खुले शेड में रखा गया है। और यहाँ की जो मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ सभी गायों को मतलब इस तरह से खुला ही रखा जाता है। और सिर्फ जंगल में चारे के ऊपर रखा जाता है, कुछ एक्स्ट्रा केयर या कुछ ऐसा नहीं किया जाता। इसलिए यहाँ की जो गायें होती है ना वो बीमार कम होती है। और उनकी जो एज है और लैक्टेशन है वो बढ़ जाते हैं। और ब्रीडिंग की बात करें तो यहाँ पे जो बुल यूज़ होते हैं वो बहुत ही टॉप और बढ़िया होते हैं, क्योंकि अ, अगर बुल अच्छा रहा तो ही यहाँ की गायें, वो यहाँ की गौएं है वो जो नई जनरेशन आएगी वो बहुत बढ़िया करेगी। बाकी आप यहाँ की गायों को भी देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया गाय। और यहाँ की कुछ ऐसी भी गायें हैं जो मिल्किंग में बहुत ही बढ़िया रही है, जैसे कि बबू है, धरती है, जयमाला है, जूलिया है। फिर अपनी जो ये गाय है जसोदा है। तो उन सभी गायों को भी हम आगे दिखाएंगे आपको। और यहाँ जो गाय होती है उसको आप मेनली अलग नहीं कर पाओगे। दूसरी गौशाला पे क्या होता है कि सभी गाय अलग अलग दिखती है, पर इस गौशाला पे आप आएंगे तो आपको सभी गाय एक जैसी ही लगेगी। उसका मेन रीज़न ये है कि परफेक्ट ब्रीडिंग। आप जो गाय रखते हैं और आपका जो बुल है वो किस तरह का है वो आपको पता होना चाहिए। और मिल्किंग की बात करें तो यहाँ मिल्किंग का ऑन एन एवरेज 8 लीटर से लेकर 11-12 लीटर तक एक टाइम का रहा है। तो आपको ये गाय कैसी लगी वो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने हमारी चैनल सब्सक्राइब नहीं की तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और आगे बताते हैं जो यहाँ की अभी मिल्किंग में टॉप गाय रही है, जिनका नाम है धीरा। उनको हम आपको दिखाते हैं। हीरा मुझे खास बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि हाइट बॉडी में तो बहुत नहीं है, पर उसकी हाइट के हिसाब से उसका 10-11 एक टाइम का मिल्क है। मतलब कि जो अ, कम खाने वाली गाय है और आउटपुट ज़्यादा देने वाली गाय है। तो दिखाते हैं हम आपको धीरा को भी। तो देखिए ये है यहाँ की अभी जो मिल्किंग में टॉप गाय है, धीरा। हीरा ने थर्ड लैक्टेशन में बछड़े को जन्म दिया है, वो हमने आपको स्टार्टिंग में ही दिखाया। और धीरा अभी तो ड्राई है और प्रेग्नेंट है, अभी 1 मंथ में डिलीवरी उसकी होगी। और आप देख सकते हैं ये पूरी स्वर्ण कपिला गाय है। और मिल्किंग में बहुत अच्छी, शांत स्वभाव ने, और सींग में भी कुंठी है। और धीरा के अगर फादर की हम बात करें तो धीरा का फादर है दिव्यराज। दिव्यराज भुवनेश्वरी पीठ का बहुत ही बढ़िया बुल था। और दिव्यराज का बुल अभी एक है जो मधुवन फाउंडेशन है राजकोट, उसका वीडियो भी हमने आगे दिखाया है। और बाकी आप यहाँ की गौएं देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया। और जो यहाँ की नई जनरेशन है, नई जो पीढ़ी आ रही है गायों की, वो भी आप देख सकते हैं।
मतलब जो गिर की प्योरिटी है, जो प्योर गिर कहते हैं, वो यहाँ पूरा तरह से ध्यान दिया गया है। और आगे देखें तो आगे एक जो बहुत ही पुरानी गाय है वो हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए ये भुवनेश्वरी पीठ की बहुत ही पुरानी गाय है और सींग पैटर्न आप इसके देख सकते हैं। अभी तो क्या इस तरह के जो सींग पैटर्न होते हैं वो बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि इस तरह के बुली अभी ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहे इसलिए। तो इतनी एज होने के बाद भी आप इन गायों की फिटनेस देख सकते हैं। और आगे ये काबरी बछड़ियाँ दो है, और मेन जो पीछे एक लाल बछड़ी है वो भी बहुत ही बढ़िया है। उसका आप जो मुंह कहते हैं वो बहुत ही छोटा है। और आगे जो मिल्किंग के शेड में गाय रखी गई है वो हम आपको दिखाते हैं। तो ये जो सारी गायें है बंधी गई है, वो सारी जो मिल्क देने वाली गाय है उनको यहाँ पे बंधा गया है। अभी तो क्या हम थोड़ा लेट आए थे, मिल्किंग का टाइम निकल गया था, उसके बाद हम यहाँ आए थे। और अभी जो भुवनेश्वरी पीठ में नया बुल यूज होने वाला है वो इस गाय का होने वाला है। और आगे हम जो दिव्यराज का एक और रिजल्ट है वो हम आपको दिखाते हैं। तो ये जो गौवे है ये भी दिव्यराज की है। आप इसके मेनली देख सकते हैं कि दिव्यराज का जो मेन रिजल्ट आया है वो कुंठे सिंह में ज़्यादा आया है। और हाइट बॉडी में और लेंथ में भी बहुत अच्छा दिव्यराज ने रिजल्ट दिया है। उनके साथ मिल्क में भी बहुत अच्छा है। और बाकी ये जो नए बुल की मदर आप देख सकते हैं जिनका नाम है ज्योति। और ब्रीडिंग के लिए जो बुल यूज़ होना चाहिए वो मतलब बहुत ही शांत होना चाहिए। अगर बुल ही आपके पास आपको छूने नहीं देता तो मुझे मेरे हिसाब से वो बुल ब्रीडिंग के लिए अच्छा नहीं होगा। आप देख सकते हैं भुवनेश्वरी पीठ का ये बुल बहुत ही शांत और बढ़िया है। और उनके साथ यहाँ जो मेन कलर है वो गोरा कलर कहते हैं गिर गाय में, उस पे ज़्यादा फोकस है। और जो ये बुल है वो सिंग में भी खूंटा, हाइट लेंथ में भी बहुत अच्छा है। तो आपको ये बुल कैसा लगा और आप किस तरह का बुल ब्रीडिंग के लिए यूज़ करते हैं वो मैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए बहुत ही शांत, मतलब इस तरह का बुल बहुत ही बढ़िया माना जाता है ब्रीडिंग के लिए। और आगे बात करें तो अभी थोड़ी देर में इन सभी गायों को चरने के लिए छोड़ा जाएगा, क्योंकि मिल्किंग का तो पूरा टाइम ख़त्म हो गया है। और अभी जो ये सभी गायें बंधी गई है उनको जो खुले शेड है यहाँ पे चारे के लिए रखा है उनमें छोड़ा जाएगा। और फिर जब मिल्किंग होगा तभी इन गायों को रखा जाएगा। तो अभी देखिए सभी गायों को छोड़ रहे हैं। और मैं थोड़ा क्या, मैं इसके लिए नया हूँ इसलिए गाय थोड़ी मुझसे डर रही है। और भुवनेश्वरी पीठ का जो मतलब रिकॉर्ड मेंटेन का काम है वो भी बहुत अच्छा है, कि एक भी गाय ऐसी नहीं होगी कि जिनका उनके पास पूरा रिकॉर्ड ना हो, कि उनका मदर क्या था, उनका फादर क्या था, और उनके फादर मदर की पेडिग्री क्या थी, और उनका जो मिल्क है 365 दिन का कितना रहा, उनका बछड़ा है आगे वो किस तरह का रहेगा, वो पूरा मेंटेन यहाँ पे किया जाता है। और आगे जो यहाँ की टॉप गाय है धरती, वो हम आपको दिखाते हैं। तो धरती की बात करें तो धरती का बुल अभी मधुवन फाउंडेशन में है जो ब्रीडिंग के लिए यूज़ हो रहा है। धरती भी सिंग पैटर्न में बहुत ही अच्छी गाय है। और यहाँ की जो मेन है गाय, मिल्किंग में भी टॉप और सभी तरह से परफेक्ट, जो बब्बू गाय है वो आपके सामने जा रही है। बब्बू के बहुत सारे बुल अभी गौशालाओं पे यूज़ हो रहे हैं। उनका एक बुल है भुवन करके, वो इंग्रीडियंट्स फार्म नासिक में भी यूज़ हो रहा है अभी।
और उनके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आए हैं, मिल्क भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो आपको ये गौशाला की गौएं और यहाँ के ब्रीडिंग के बुल और यहाँ पे जो काम हो रहा है वो कैसा लगा, वो हमें ज़रूर बताएगा। और अभी मैंने जैसे कि कहा था आपको कि सभी गायों को छोड़ा जाएगा, तो मिल्किंग वाली गायों के बाद अभी ये जो शेड में पीछे गाय थी और बछड़ियाँ थी, उन सभी को खुले जंगल में छोड़ा जा रहा है। और ये नज़ारा बहुत ही देखने लायक था कि सभी गायें दौड़ के आ रही थी, और जो नज़ारा था खुले जो कहते हैं खुले वातावरण में, वो बहुत ही बढ़िया था। हम थोड़े नज़दीक से आपको गायें दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया और शानदार। और ये जो गाय है वो यहाँ की बहुत ही पुरानी गाय है, और इनके भी बुल अ, कई गौशाला पे यूज़ हो रहे हैं। तो आपको ये गौशाला का हमारा वीडियो कैसा लगा, वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है वो कौन सी गौशाला पे होना चाहिए, वो भी हमें बताएगा। तब तक के लिए जय गौ माता, जय गोपाल।